ओके, सो हेलो डियर स्टूडेंट्स। सो आज अपन डिस्कस करेंगे TIFR GS 2024 के क्वांटम मैकेनिक्स के सॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, तो वन बाय वन आपको सॉल्यूशन मिलेगा क्वांटम मैकेनिक्स का क्वेश्चन का। तो उसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके पास में है, देखो ये क्वेश्चन जो है ना वो ट्रंकेटेड हार्मोनिक ऑसिलेटर का बिल्कुल बेसिक, मतलब ट्रंकेटेड हार्मोनिक ऑसिलेटर में जो बिल्कुल जीरो लेवल होता है, बेसिक लेवल होता है, उससे क्वेश्चन पूछा हुआ था। ठीक है ना, तो देखिए क्या है तुम्हारे पास क्वेश्चन है आपके पास। ये पोटेंशियल दे रखा है, कहीं पे नाम नहीं है ट्रंकेटेड हार्मोनिक ऑसिलेटर है, लेकिन आपको पोटेंशियल से पहचानना पड़ेगा। ठीक है, इन ए क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट व्हाट इज द ग्राउंड स्टेट एनर्जी। ठीक है, तो देखो आपका ऐसा पोटेंशियल मैंने बताया था क्या, ये x हो गया तुम्हारे पास, ये vx हो गया, और vx आपको यहाँ इनफाइनाइट दे रखा है, ये भी इनफाइनाइट है, ऐसा ग्राफ बनेगा। और ये क्या होता है तुम्हारे पास, दिस वन इज ट्रंकेटेड हार्मोनिक ऑसिलेटर। ठीक है, इसके लिए एनर्जी का फॉर्मूला तुमने क्या लिखा था, n प्लस हाफ h कोस ओमेगा। अरे ये तो तुम्हारे पास सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का भी होता है, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा तुम्हारे पास में 1357। ऐसा क्यों होता है, ये सब मैंने बता रखा है, समझा रखा है, इंटरव्यू के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट बताया था मैंने। ठीक है ना, बिकॉज जैसे जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर होता है ना, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर देखो उसमें आप ऐसे बनाते हो, ये सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर ध्यान रखना। ठीक है, ये मत सोचना कि ट्रंकेटेड बनाया मैंने। ये देखिए इसमें आप ऐसा बनाते हो क्या, दिस वन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट आप ऐसा बनाते होगे, n बराबर 0, n बराबर 1। ठीक है, और n बराबर 2 इसमें आप ऐसा बनाते होंगे। ठीक है, n बराबर 3 के लिए आप इस तरह से बनाते होंगे, पहले माइनस एक्स का, फिर एक्स क्यूब का, उसके बाद में की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे बनाते हो आप लोग। देखो ठीक है, तो देखो ये बहुत ही फेमस बाउंड्री कंडीशन है क्वांटम मैकेनिक्स की, उससे बहुत सारे क्वेश्चन ये आए हुए हैं कि अगर तुम्हारे पास एट v, मतलब ऐसे हो जाएगा तुम्हारे पास में कि अगर तुम्हारे पास v इनफाइनाइट है तो उस पॉइंट के ऊपर जो वेव फंक्शन होगा, ठीक है, जो वेव फंक्शन होगा वो तुम्हारे पास क्या होना चाहिए, वैनिश होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ठीक है, ऐसा ही होता है आपके पास में। तो देखो यहाँ पे पोटेंशियल इनफाइनाइट x बराबर, ये x बराबर 0 वाला पॉइंट है ना, तो देखो जीरो पे इनफाइनाइट बन रहा है क्या, इसके अंदर ध्यान से देखो, जीरो पे इनफाइनाइट बन रहा है, तो यहाँ पे वेव फंक्शन वैनिश जीरो होना चाहिए। तो जीरो कहाँ पे, देखो n बराबर 0 पे तो जीरो हो नहीं रहा, n बराबर 1 के ऊपर जीरो हो रहा है तुम्हारे पास में, n बराबर 2 के ऊपर नहीं हो रहा, n बराबर 3 के ऊपर जीरो हो रहा है, इसलिए यहाँ पे जो वैल्यूज अलाउड होती है वो होती है 135। ठीक है, अब तुमसे बोला हुआ है फॉर ग्राउंड स्टेट, तो फॉर ग्राउंड स्टेट के लिए क्या करोगे आप, n इक्वल टू 1 पुट कर देंगे, ये हो जाएगा E1 इज इक्वल टू 3/2h कोस ओमेगा। तुम्हें k के फॉर्म में पूछा हुआ है, k बराबर होता है m ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा बराबर कितना हो जाएगा अंडर रूट k बाई m, ये हो जाएगा 3/2h क्रॉस अंडर रूट k बाई m। तो देखो कौन सा ऑप्शन आपको मिल जाएगा, ऑप्शन ए का करेक्ट आंसर। तो बिल्कुल एक बेसिक क्वेश्चन जो होता है वो तुमसे ट्रंकेटेड हार्मोनिक ऑसिलेटर का पूछा हुआ था। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिएगा, TIFR GS 2024 के सॉल्यूशंस हैं, और नया बैच आपका जो है कल से स्टार्ट, यानी कि 13 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। तो जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं, है ना, कॉन्टैक्ट नंबर ऑलरेडी लिखे हुए हैं, वहां से आप देख के कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए ऑफ कर दो।